चाहते तो घर पे बैठ सकते थे, लेकिन देखो रील देख देख के आए बनारस की देव दिवाली देखने। कुछ ये हालत है बनारस में एक घाट से दूसरे घाट जाने की, क्योंकि गंगा का जो पानी है वो अभी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और घाट की कनेक्टिविटी पूरी डिसकनेक्टेड है। मतलब ये जो क्लिप अभी आपने देखी है कल शाम की देव दिवाली की क्लिप है बनारस की। हम भी गए थे, 3 लड़के थे हम, देव दिवाली देखने गए थे घाटों पे। और जो एक चीज़ हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी वो थी सिर्फ़ और सिर्फ भीड़। देखो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल के, जो ये आप रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, वो आपको बनारस के देव दिवाली की ये दूसरी रियलिटी आपको नहीं बताएंगे। अगर आप घाटों पे जा रहे हैं, 4-5 बजे के बाद आप पहुंच रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ भीड़ देखने को मिलेगी। हम लोग लगभग 3 बजे के आसपास पहुंच गए थे और 3 बजे के टाइम पे भी वहाँ पे इतनी भीड़ थी, गाड़ी रखने की जगह नहीं थी पहली चीज़। हम लोग अपनी बाइक से ही गए थे, तो हमने गलियों में ऐसे ही बाइक पार्क कर दी हम, क्योंकि हम लोकल हैं, हमें पता है कि हाँ कौन सी गली कहाँ निकलती है। बट अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं और भीड़ में कहीं गलियों में घुस गए, तो आपको सारी गलियाँ एक जैसी देखने को मिलेंगी। अगर आपके साथ कोई लोकल नहीं है या आप रास्ता पूछ भी रहे हैं, तो पूछने के बाद भी आपको रास्ते समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सारी गलियाँ एक जैसी हैं और कौन सी गली कहाँ से किधर निकलेगी आप पता ही नहीं कर पाएंगे। इवन हम लोग भी कई जगह कंफ्यूज हो गए कि भाई अब किस तरफ मुड़ना है, या हमने अपनी बाइक कहाँ पे पार्क की थी। एंड में तो हमें अपनी बाइक ही नहीं मिल रही थी, आधे घंटे तक हम बाइक ढूंढ रहे थे कि हमने बाइक किस गली में पार्क की थी। तो सोचो, लोकल होने के बावजूद भी हमें ये सिचुएशन फेस करने को मिली। और देखो जो सबसे ख़राब चीज़ मुझे लगी कि मोस्टली पब्लिक जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस बनाने आए थे। मतलब इंस्टाग्राम पे देख के, रील्स देख के, ये सारी चीज़ें देख के वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस बनाने आए थे, कि ताकि उनके भी वीडियोस पे व्यूज़ आएँ, उनके भी मतलब आप समझ रहे हैं कि फॉलोवर्स बढ़ें, ये वो। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनने आया था, बस सब मोबाइल निकाल निकाल के अपना वीडियो में, कोई किसी को मतलब नहीं है कि दिए जल रहे हैं सीढ़ियों पे तो वहाँ पे चप्पल उतार के जाया जाता है। ये 99% लोग जो वहाँ पे घूमने आए थे, किसी को कुछ नहीं पता कि हाँ ये बनारस में देव दिवाली मनाई क्यों जाती है। तो आप लोग तो बाहर से आ गए कि हाँ हमें ये देखना है, हमें वो देखना है, रील देख देख के अपनी रील बनाने के लिए आ गए, अपने वीडियोज़ बनाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गए। पर आपकी वजह से जो वहाँ पे लोकल्स हैं, जो जिनकी आस्था जुड़ी हुई है इस फेस्टिवल से, देव दिवाली से, उनकी आस्था को कितनी ठेस पहुँची है। आप लोग कभी ये नहीं सोचते। अगर आपके घर में कोई आके आपके मंदिर पे चप्पल पहन के जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी सोचिए आप। वीडियोज़ और फोटोज़ के चक्कर में लोग इतने पागल हो गए हैं कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हरिश्चंद्र घाट पे चिता जल रही है, वहाँ पे लड़के खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। भाई किसी के घर का आदमी मर गया है, वहाँ पे उसकी लाश जल रही है, तुम उस लाश के सामने आके फ़ोटो ले रहे हो। अगर उसी जगह पे तुम्हारे घर का कोई मेंबर हो, तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो, और उसकी लाश जल रही हो और कोई सामने से जाके वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए, सेल्फी ले, तो तुम्हें कैसा लगेगा। कुछ करने के पहले सोचो कि आप क्या कर रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बोट नहीं बुक करवा सकते और आपके साथ बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज़ मत आइए बनारस। जो चीज़ आप रील में देख रहे हैं, जो चीज़ आप वीडियो में देख रहे हैं, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हर तरफ स्टैम्पेड वाली सिचुएशन थी। हम लोग 3 लड़के थे, हम 3 से 4 बार लगभग स्टैम्पेड वाली सिचुएशन में फंसे थे। ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे, एक मतलब औरत को मैंने देखा, वो अपने साथ में 1 साल से भी कम का बच्चा रहा होगा, वो ली हुई है। उसके पास में, पैर के पास में नीचे चलती हुई 2-3 साल की बच्ची थी उसकी। अब आप सोचिए, अगर वहाँ पे भगदड़ मचती या आगे पीछे लोग होते, वो बच्ची अपने माता पिता से दूर हो जाती, तो आपको क्या लगता है वो मिल पाती? अगर या फिर वो बच्ची ज़मीन पे गिर जाती, तो उसकी सिचुएशन क्या होती? क्योंकि नीचे कोई देख ही नहीं रहा है, सब बस ऊपर देख के अपना निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें। वहाँ पे लौंडे लपाड़े आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपके साथ में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सिर्फ धक्का मारे जा रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई गिर रहा है, मर रहा है, कोई परवाह नहीं है। तो नो डाउट कि बनारस में जो देव दिवाली होती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। बट वो देखने के लिए आप क्या, किस लेवल तक का सैक्रिफाइस करना चाहते हैं? आप अपने बड़े बूढ़ों का वहाँ पे बलिदान देने के लिए तैयार हैं? बनारस एक महादेव की नगरी बोली जाती है, तो अगर आपको आस्था और सुकून सच में चाहिए बनारस में, तो आप देव दिवाली पे मत आइए। देव दिवाली के आगे पीछे आ जाइए। अगर आप फिर भी आप देखना चाहते हैं कि लाइटिंग्स वहाँ पे कैसी हैं, कैसी सजावट है, तो आप देव दिवाली के एक दिन पहले अपने फैमिली को घुमा दीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है इन्फ्लुएंसर्स से भी कि प्लीज़ आप सच्चाई भी दिखाइए कि मतलब आप लोग जो फायर शो, ये सब चीज़ों का, आप तो खड़े होके टेरेस पे खड़े हो जा रहे हैं, कहीं ड्रोन से शॉट लेके मतलब रील बना के अपनी रील को वायरल करवा रहे हैं, बट उसके पीछे की रियलिटी भी बताइए। आपके वीडियोस देख देख के पूरे भारत से लोग, इतने सारे लोग बनारस में आ रहे हैं कि बनारस उतनी भीड़ को अपने अंदर नहीं समा पा रहा है। और इस बार तो गंगा जी का भी पानी इतना ज़्यादा था कि अगर भगदड़ कहीं मची होगी,
डेफ़िनेटली कहीं न कहीं तो भगदड़ हुई ही होगी। हमें पूरा आइडिया नहीं है कि हाँ, हम भी बस सिर्फ़ एक घाट पे जाके चुपचाप बैठ गए। हमने कोई रिस्क नहीं लिया कि हम जाएँगे दशाश्वमेध घाट पे फायर शो देखेंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे। हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। हम चुपचाप एक घाट पे जाके बैठ गए, फायर शो हुआ, जैसा व्यू हमें देखने को मिला, हम देख के तुरंत निकल गए। तो अगर आप अकेले हैं, अकेले आपकी हिम्मत है, तो 4-5 घंटे पहले जाइए, पानी ले जाइए, खाने-पीने की चीज़ें ले जाइए अपने साथ में और बस एक जगह किसी पे जाके चुपचाप बैठ जाइए।